Good morning, dear students. Myself, Ram Chaurasia. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to study electric potential energy. अब two or more electric charges attract or repel to each other. As we know that like charges repel whereas अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब जैसा देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, टू चार्ज लिया है। अब दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पर रिपल्सन होगा। अब अगर दो चार्ज हमारे निगेटिव हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ठीक, बट इफ वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव तो वहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये होगा कि हम यहाँ पर इसे क्यों इस पॉइंट को नोटिस कर रहे हैं, इसे मेंशन क्यों करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, यह चार्ज के अट्रैक्शन या रिपल्सन का अकॉर्डिंग टू नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें इसी को कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, डिफाइन करना है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, वह चार्ज को मूव कराना, यानी चार्ज मूव कैसे करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, चार्ज मूव कराया जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास वर्क कैसे होगा। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्सन केस के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो चार्ज मूव करेगा तो वहाँ पर वर्क होगा, और जो वर्क होगा दैट वर्क इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेंस वर्क इज डन इन टेकिंग द चार्जेज away from each other or in bringing near each other. This work is stored in the form of potential energy in the system of those charges. This is called electric potential energy of the system. It can be defined in the following way. The electric potential energy of a system of charges is the work that has been done in bringing those charges from infinity to near each other to form the system. Suppose a system of two charges. Suppose two charges Q1 एंड Q2। इनिशियली यहाँ पर जैसे हम फिगर ड्रा कर रखे हैं, लेकिन इससे पहले क्या कंसिडर कर लें कि हमारे पास टू चार्जेज Q1 और Q2 कहाँ है, एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पर टू चार्जेज हैं हमारे पास, प्लस Q1 एंड प्लस Q2। वैसे हमारे पास क्या नंबर ऑफ चार्जेज होते हैं, बट हम यहाँ पर टू चार्ज के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं। ओके, अब क्या है यहाँ पर जो हम जैसा जानते हैं, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वह जीरो होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो है। तो हमारे पास दो चार्जेज हैं Q1 Q2, हमने टू चार्ज सिस्टम कंसिडर किया है। अब इन्फिनिटी पर एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब जरा देखें, अब इस चार्ज को Q1 को हम क्या करते हैं, इनिशियली फर्स्ट चार्ज पहले मूव कराएं, हम Q2 को इन्फिनिटी पर ही रहने दें, Q1 को मूव करा के हम पॉइंट ए पर लाते हैं। कंसिडर कर लेते हैं कि इन्फिनिटी से हम क्या किए, इसको इन्फिनिटी से मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी हो, और इसे हम मूव कराते हुए यहाँ पर ले आए, Q1 पर इसे मूव कराते लाए। तो Q1 पे इन्फिनिटी से मूव कराते लाएंगे तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन जो हो जाएगा वह W हमारे पास जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह चार्ज जो हमारे पास Q1 लाया गया है फ्रॉम इन्फिनिटी, वहाँ पर क्या उससे कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन, कोई दूसरा चार्ज का फोर्स मिला, नो। यहाँ पर कोई इसको अपोज करने वाला, कोई यहाँ पर कोई दूसरा फील्ड मिला ही नहीं। अब कोई दूसरा फील्ड नहीं होगा तो उस फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, ये W1 है, यहाँ पर हमारे पास वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इसको अगेंस्ट फोर्स लगेगा ही नहीं। अब जरा देखें, अब चार्ज Q1 तो इन्फिनिटी से ए पर आ गया है, ठीक। अब क्या करें, Q2 को भी हमारे पास हमें कंसिडर कर लें, Q2 भी कहाँ है, ये इन्फिनिटी पर ही था, ये Q2 भी इन्फिनिटी पर ही था। अब इस चार्ज को हम यहाँ पॉइंट बी पर लाते हैं, कहाँ पर, पॉइंट बी पर लाते हैं, ठीक। तो जब पॉइंट बी पर लाया जाएगा तो ये पॉइंट बी जो है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो पॉइंट बी है ये प्लस Q1 चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड है, यानी हमारे पास जो पॉइंट बी है ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जरा देखें, अब जैसा डिफिनेशन में चाहिए था क्या, सिस्टम ऑफ चार्जेज फॉर्म करें, तो ए बी हमारे पास क्या मिल गया, ए बी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज मिल गया। सिस्टम इज फॉर्म्ड बाई टू चार्जेज प्लस Q1 एंड प्लस Q2 प्लेस इन वैक्यूम। हमने कंसिडर कर लिया, ये भी क्या है, ये दोनों ए बी भी, ये सिस्टम जो फॉर्म किया गया है ये भी वैक्यूम में है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, ये एयर भी हो सकता है। एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस हमने रखा है, स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया है, यानी चार्जेस Q1 Q2 बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाए। नाउ
अब जरा देखिए Q1 हमारे पास जो फील्ड आ गया तो Q1 का एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो Q1 का हमारे पास जो चार्ज होगा उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, यानी ड्यू टू चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 क्या मिल जाएगा, ये V1 इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान R, यानी हमारे पास इक्वेशन 1 मिल गया। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 मिल गया। ओके, अब हमारे पास क्या करना है, अब जरा देखें ये चार्ज, लेकिन अब जब Q2 को इसके फील्ड में लाया जाएगा तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, एक वर्क होगा, इसके अगेंस्ट वर्क होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन, तो वर्क डन जो हमारे पास मिल जाता है W इक्वल टू क्या मिलता है, Q0 V के बराबर मिलता है। तो जरा आप देखें तो वर्क डन जो हमें मिलेगा तो वर्क डन इसे हम W मान लेते हैं, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो W इक्वल टू हमारे पास चार्ज Q0 की आप क्या रखेंगे प्लस Q2, क्योंकि चार्ज हमारा Q2 लाया जा रहा है, इनटू हमारे पास पोटेंशियल क्या मिलेगा, यहाँ पर V1 मिल जाएगा। अब जरा देखें ये क्या हो जाएगा वर्क डन, तो W इक्वल टू मिल जाएगा, V1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/4πε0, और यहाँ V1 हमारे पास Q1 है और यहाँ पर Q2 हो गया, अपान अपान क्या है R आ गया, यानी हमारे पास ये वर्क डन W जो मिल गया W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R मिल गया। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया गया। दिस वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U, ये हमारे पास जो वर्क है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U के बराबर हो जाता है, यानी अभी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मिल जाएगा U इक्वल टू W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, यानी हमारे पास ये फार्मूला मिलेगा किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक, ड्यू टू टू चार्ज, हमने टू चार्ज सिस्टम लिया था। इफ देयर आर 3 चार्जेज इन ए सिस्टम देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पेयर एंड देन ऑल एनर्जीज सो ऑब्टेन्ड आर एडेड एल्जेब्रिकली। अब जरा कंसिडर कर लिया हमने क्या फॉर 3 चार्ज, तो 3 चार्ज सिस्टम जो कंसिडर किया गया है तो हम कंसिडर कर लेंगे तीनों चार्ज हमारे कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं Q1 Q2 Q3। ठीक, यहाँ पर हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, नेगेटिव भी लिया जा सकता है। अब ये इन्फिनिटी पर हैं तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है तो जरा देखें, अब ये सिस्टम जो बना है, सिस्टम जस्ट बनने से पहले चार्ज तो यहाँ पर था, लेकिन हम यहाँ पर सिस्टम A पर B पर C पर क्या करें Q1 Q2 Q3 को पुटअप किए हैं। अब कंसिडर करें हम Q1 को पॉइंट A पर ला रहे हैं, पॉइंट A कहाँ है, ये भी इन्फिनिटी में है। Q1 को, अब चार्ज Q1 को हम पॉइंट A पर ला रहे हैं, ये कहाँ है, ये भी फ्री स्पेस में है या वैक्यूम में ही है। जब इसे Q1 से पॉइंट A पर लाया जाएगा तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, इसे हम W1 कंसिडर कर लेते हैं तो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी फ्री स्पेस है और ये फ्री स्पेस में ही था, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर अपोजिंग फोर्स इसको में नहीं मिलेगा। हम इस पॉइंट से इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाएंगे जो कि फ्री स्पेस में है, तो नो अपोजिंग फोर्स, यहाँ पर कोई अपोजिंग फोर्स लगेगा नहीं, कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर वर्डन जीरो हो जाएगा, इसलिए W1 जीरो हो जाएगा। अब जरा देखें, अब Q2 को हम पॉइंट बी पर लाते हैं, जो कि पॉइंट बी कहाँ है, पॉइंट ए से R12 डिस्टेंस पर है। हम इसे कंसिडर कर लिए हैं ए टू बी डिस्टेंस कितनी R12 है। तो जब यहाँ पर Q2 को बी पर लाया जाएगा तो बी क्या करेगा, एक फील्ड फिल करेगा, यानी यहाँ पर जो ए पर पॉइंट चार्ज Q हमारे पास पॉइंट चार्ज Q1 है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बी को पॉइंट को कंसिडर किया है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल मिलेगा, तो वह पोटेंशियल यहाँ पर ड्यू टू चार्ज Q1 कितना मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा पोटेंशियल V1 इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज हमने कितना लिया था Q1, तो Q1 अपान डिस्टेंस इनके बीच दूर गए, Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस दूर कितनी है R12 है। ठीक, तो हमें मिल गया यह पोटेंशियल। अब जरा देखें, यह पोटेंशियल मिल गया तो इसको इस फील्ड में लाने के लिए हमें तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब इस फील्ड में अब दोनों चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उस रिपल्सिव फोर्स अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम W2 कंसिडर कर लेते हैं। तो W2 क्या हो जाएगा, तो चार्ज कौन लाया जा रहा है, Q2 लाया जा रहा है, तो
Q2 और यहाँ पर किस पोटेंशियल में इंटर कर, किस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर Q1 के, तो यहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना फाइंड आउट किया गया है, ये V1 किया गया है। तो हमारे पास अब जो वर्क मिलेगा वह वर्क कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास W2 हो जाएगा, Q2 है और V1 हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q1 और ये Q2 अपान R12, यानी हमें W2 यह मिल गया। W1 0 था, W2 ये मिल गया। अब जरा देखें, अब क्या किया जाए, ये थर्ड चार्ज जो Q3 है इसको हम पॉइंट सी पे लाना चाहते हैं। पॉइंट सी भी फ्री स्पेस में है, जो कि हम देख रहे हैं Q1 से पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे, R13 है, और यहाँ पर सी जो है, जो पॉइंट सी है जहाँ पर हम चार्ज Q3 को ला रहे हैं, ये पॉइंट बी से कितने डिस्टेंस पे, R12 पे है। अब जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास जब ये इस पॉइंट सी पर लाया जाएगा तो यहाँ पर इसे कंबाइंड फील्ड मिलेगा। कंबाइंड फील्ड कैसा, Q1 और Q2 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट सी पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2, दोनों का हमें अलजेब्रिक सम मिलेगा पोटेंशियल। दोनों के पोटेंशियल को हम क्या करना पड़ेगा, हमको सम करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, अब यहाँ पॉइंट सी पर अगर हमारे पास डिस्टेंस R13 है और ये R23 है, तो यहाँ पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल मिलेगा ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये हमारे पास जो मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हम V2 अगर मान लेते हैं तो V2 इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q1/R13। और इसी प्रकार यह जो Q2 चार्ज है, इस चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल मिलेगा, इसको हम V3 अगर मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q2/R23। अब जरा देखें, लेकिन पॉइंट सी पर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा वहाँ पर, तो कंबाइंड पोटेंशियल जो मिल जाएगी उससे हम यहाँ पर अगर V मान लें तो ये V इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू दोनों का सम कर लेंगे 1/4πε0 Q1/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23। इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर मिल जाएगा Q1/R13 प्लस Q2/R23, यानी हमें ये पोटेंशियल मिल गया। ये जो पोटेंशियल भी है वो कंबाइंड इफेक्ट मिला, वहाँ पर यह कंबाइंड पोटेंशियल मिल गया। अब जरा देखिए, अब इस चार्ज यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज को Q3 को पॉइंट सी पे लाया जाएगा तो वर्क कितना होगा, तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो हमारे पास, हम इसको W3 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा W3, तो यहाँ पर चार्ज किसको लाया जा रहा है, Q3 लाया जा रहा है, और पोटेंशियल भी हमारे पास मिला है। यहाँ पर भी क्या है, कंबाइंड पोटेंशियल है किसका, Q1 और Q2 से एट पॉइंट सी पर। तो यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, तो ये भी में कितना मिला था 1/4πε0 और यहाँ पर मिल जाएगा Q1/R13 प्लस Q2/R23 और यहाँ पर हमारे पास चार्ज Q3 हो जाएगा। अब इसको और ओपन करें तो ये हमारे पास मिल जाएगा 1/4πε0 और इसको मल्टीप्लाई कर दें Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। तो ये हमें मिल गया वर्क डन W3। अब जरा देखें, हम क्या देखें, यहाँ पर 3 चार्जेज हमारे पास थे, 3 चार्जेस थे और 3 चार्ज को हम क्या कर रहे थे, हम ये तीनों चार्ज को कहाँ से ला रहे थे, यह इन्फिनिटी से। हम ये 3 चार्ज को इन्फिनिटी से, जो कि तीनों इन्फिनिटी पर थे, यहाँ पर तीनों सिस्टम पर लाए हैं। तो वर्क डन W1 W2 और W3, 3 वर्क डन मिले हैं। तो अब जो हमारे पास 3 वर्क मिले हैं, तो अब क्या करना होगा, इनको हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो रिजल्टेंट वर्क डन क्या हो जाएगा, हम इसको रिजल्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, W आएगा, तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक, तो हम इनको क्या कर लें, अब सम कर लें। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू क्या, W1 तो 0 मिल गया, ये हमारे पास W2 जो मिला है, तो ये मिला है 1/4πε0
और यहाँ पर है यह Q1 Q2 अपान R12 प्लस ये W2 होगा, W3 की वैल्यू पुट किया जाए 1/4πε0 और यहाँ पर मिल जाएगा Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन दिख रहा है, तो इसको क्या कर लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। ये हमारे पास जो क्वांटिटी दिख रही है अभी कॉमन दिख रही है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 कॉमन हो गया और ये मिल गया हमारे पास Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये रिजल्टेंट वर्क डन मिल गया। अब ये रिजल्टेंट वर्क डन मिल गया तो हमारे पास रिजल्टेंट वर्क डन हो गया। अब यही वर्क डन जो होगा W जो मिल रहा है हमको, यही W किसके इक्वल हो जाएगा, यही W हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो मिलेगा तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कहेंगे यह U के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वह U से डिनोट की जाती है, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, अब यह U इक्वल टू क्या मिल जाएगा, U इक्वल टू W इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ मिल जाएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 चार्जेज सिस्टम। 3 चार्ज सिस्टम की बात करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 3 चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज निगेटिव होता है तो वहाँ क्वांटिटी जैसे कंसिडर कर ले, हमारे पास Q2 निगेटिव तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, यहाँ भी निगेटिव आ जाएगा। तो अगर निगेटिव रहेगा तो भी हमारे पास सेम पैटर्न में यूज किया जाएगा, बस जहाँ पर पॉजिटिव है निगेटिव कर लिया जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली हमने यहाँ 3 चार्ज सिस्टम, मोर देन 3 चार्ज सिस्टम के लिए सेम पैटर्न का यूज करेंगे, सेम फार्मूले का यूज करेंगे, सेम प्रोसेस का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।